पोस्टर ऊपर करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मिलती नजर आ रही है। सुक्खू जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अरे सुक्खू जी एक काम करो, सुक्खू जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुक्खू जी एक काम करो, पोस्टर ऊपर कर दे मैडम। विकास के बारे में विकास के आगे आगे लेंगे क्या कार्य हम हो रहे हैं। तो आप इन सभी चीजों को लेकर ये देख रहे हैं आप शेर पंजाब के पास की तस्वीरें हैं। समोसा मार्च यहाँ पर किया जा रहा है, समोसे बांटे जा रहे हैं। समोसे पे जो है काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। हाय समोसा, 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 हाय समोसा। मेरा समोसा किसने खाया? सुक्खू तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुक्खू तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सारे समोसा मिल गए हैं। थोड़ा पीछे करो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जलेबी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, समोसा सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समोसे की सरकार भेजो हरिद्वार को, भेजो हरिद्वार को, जलेबी की सरकार भेजो हरिद्वार को। सुक्खू जी का समोसा किसने खाया? किसने खाया? किसने खाया? सुक्खू जी का समोसा किसने खाया? किसने खाया? किसने खाया? सुक्खू जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुक्खू का समोसा किसने खाया? किसने खाया? किसने खाया? सुक्खू का समोसा किसने खाया? किसने खाया? किसने खाया? समोसा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समोसा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्खू तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुक्खू मुक्कू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्ते। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हेमंत भाई पीछे यार, पूरे देश में आज हिमाचल का मजाक बनकर रह गया है। अरे खबरें करो नहीं। कभी ये टॉयलेट पे टैक्स लगा देते हैं और कभी ये समोसे की जांच कराना शुरू करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी संबंधी जो मुद्दे थे, उन मुद्दों की चर्चा ना होते हुए 5 स्टार होटल से आए 21 समोसे आज पूरा देशव्यापी हो गया है विषय, और सारे लोग हिमाचल का मजाक बना रहे हैं।
कि हिमाचल की सरकार कर क्या रही है ये, और सारे हिमाचल वासियों का सर जो है शर्म से झुक गया है। जहां भी बाहर के प्रदेशों में, देश के जिन राज्यों में हिमाचल का कोई व्यक्ति किसी को मिलता है, उनका मजाक बनाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इसमें प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं और विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहता हूं कि आप सीआईडी से जांच कराइए, लेकिन जांच मात्र अपने व्यक्तिगत समोसों की ना कराइए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोग उन समोसों को खा गए, लेकिन साथ में कहते हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट का मुद्दा है। अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोगों ने समोसे खाए और खिलाए, इसमें इतनी बड़ी जांच करने का मुद्दा नहीं है। और इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कोई नया काम नहीं है। कांग्रेस का पुराना विषय है खाने का। यह पहले देश भर में इन्होंने पूरे देश को लूट के खाया। अब हिमाचल में समोसे गुम हुए और समोसा पूरा देश का मुद्दा बना है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहता हूं कि आप सीआईडी से जांच करिए प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रति। मैं नशे के विषय को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। प्रदेश के 204 स्कूलों में जब सर्वे कराए और उसमें लगभग 7,000 विद्यार्थियों के सर्वे सामने आए तो 9.2% जो है वो चिट्टे की इंजेक्शन लेते हुए विद्यार्थी उसमें उनके आंकड़े वो ध्यान आए। और साथ ही लगभग 15 से 30 वर्ष की आयु के युवा लोग जो लगभग 1170 युवाओं में लगभग नशा मुक्ति केंद्रों में हम अगर उस आंकड़े को देखेंगे तो लगभग 35% युवा आज जो उसमें से चिट्टे की लत के आदी हो चुके हैं। अब इसकी जांच कराइए पड़ोसी राज्यों से जो नशे की तस्करी प्रदेश में हो रही है, वो कौन लोग हैं, उनकी सीआईडी जांच करिए आप। और प्रदेश में हो रहे अनेकों प्रकार के मर्डर, हत्याएं जो यहां हम देख रहे थे। हाल में ही हमारे यहाँ माल रोड पर कंट्रोल रूम के सामने एक मर्डर हो जाता है, उसकी सीआईडी जांच करिए आप। प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, नशे की खेप बढ़ रही है। और मैं कहना चाहता हूं, ये हिमाचल है सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया हिमाचल को बहुत सुंदर तरीके से देखती है, भोले भाले लोग रहते हैं। आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए, मात्र अपने व्यक्तिगत हितों की जांच सीआईडी से ना कराइए। और बाकी प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम प्रदेश सरकार ने किया ही है। इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां देंगे। युवा आज ये खुद समोसे का आनंद ले रहे हैं, लेकिन युवा 5 लाख नौकरियों का इंतजार करते निकल गया 2 साल का समय, उसमें एक भी नौकरी अभी इन्होंने दी नहीं। युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने प्रदेश में किया। 2 साल के कार्यकाल में कोई एक काम ये गिना दे कि इन्होंने कोई विकासात्मक काम हिमाचल में किया है, विकास की दिशा में कोई काम किया? एक भी काम इनके पास गिनाने के लिए नहीं है। बस हिमाचल का मजाक बनाने का काम ये पूरे देश के सामने कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और हिमाचल का युवा और पूरे हिमाचल का प्रत्येक व्यक्ति इसकी घोर निंदा करता है। और मैं आपके सामने आपके माध्यम से सरकार को ध्यान कराना चाहता हूं कि हिमाचल बहुत शांत प्रिय और सुंदर प्रदेश है। हिमाचल के युवा युवतियां अनेकों विषयों में सुपर स्किल्ड है, मैं कह सकता हूं। आप उनके विषय को कोई विशेष योजना बनाइए, हिमाचल के युवाओं के बारे आप कोई योजना बनाकर लाइए और उनको रोजगार दीजिए। हिमाचल के युवा बाहर के प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्या हिमाचल में उनके लिए कोई योजना नहीं बन सकती क्या? बहुत छोटा और शांत प्रिय प्रदेश है। इस छोटे प्रदेश को और कितना सुंदर बना सकते हैं। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि प्रकृति की अपार संभावनाएं हिमाचल में है। नदी, झरने, नाले, पर्वत भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। टूरिज्म की दिशा में हिमाचल को और अच्छा हम सजा सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन रोजगार के विषय पे ना बात करते हुए और आज हिमाचल का बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। और सरकार जांच कराइए प्रदेश में, प्रदेश सरकार पर जो घोटालों के आरोप लग रहे हैं, भिन्न भिन्न विभागों में जो अनेकों घोटाले हो रहे हैं, उसकी जांच कराइए आप।
आखिर हिमाचल को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा प्रदेश सरकार से इतना निवेदन है, आप सीआईडी को समोसे से राहत दे और समोसे से बाहर निकाले और भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में जो घोटाले हो रहे हैं उन डिपार्टमेंटों के घोटाले की जांच सीआईडी को दे और वो उनकी जांच करे और सीआईडी को घोटाले से बाहर निकाले। और प्रदेश का जो देश के सामने मजाक बना, मेरा निवेदन है आप कभी टॉयलेट की बात, कभी समोसे की बात, इससे प्रदेश को राहत दे और विकास की दिशा में काम करे। और मैं विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे हिमाचल में टूरिज्म के लिए जो अद्भुत सड़कें उन्होंने बना के दी, आज बहुत टूरिस्ट हिमाचल आ रहा है, उनको आप सुविधा दे, लेकिन उसमें भी और अजीबो तरीके की बयानबाजी ना करे कि बाहर का कोई टूरिस्ट हिमाचल खा पी कर थोड़ा झूम जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उसको आराम से कमरे में सुलाना चाहिए। मैं कहता हूं ये भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, वो किसी भी कोने में हिमाचल का व्यक्ति कर्नाटक, केरल, किसी और प्रदेश में जाता है, वहां गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नागरिक कर्तव्य है हमारा। हम मानवता के नाते यहाँ की कानून व्यवस्था को, यहाँ की सुरक्षा को ठीक करने का काम करने के लिए आए हैं। और अंतिम बात मैं आपके सामने कहता हूं कि सीआईडी जांच करे, अवैध रूप से बाहर से हिमाचल में जो अनेकों प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन लोगों के प्रति सीआईडी जांच करे, वो कौन है, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, उसकी भी प्रॉपरली जांच होनी चाहिए। इसलिए फिर से कहता हूं कि समोसे से बाहर निकले और हिमाचल का बार बार मजाक बनाना बंद करें। वैसे भी हिमाचल के लोगों का विश्वास प्रदेश सरकार से उठ चुका है और ये प्रदेश मेरे को लगता नहीं है ज्यादा टिकने वाली है। और पुणे फिर से एक बार इन्होंने समोसे के जो बहुत बड़ी जांच करा के सीआईडी से इंक्वायरी करा के इसकी प्रदेश का युवा आज घोर निंदा करता है। इतना मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि भाजपा भी जो है सिर्फ एक समोसे को लेकर सड़कों पर उतरी है, क्योंकि मुद्दे काफी सारी चीजें राजनीति यहाँ पे कर रही है। क्योंकि आपने मुद्दों की बात की, विकास की बात की, रोजगार की बात करी, वोकेशनल टीचर 5 दिनों से यहाँ पे है, तो आप उनकी भी तो कभी सड़कों पर उतरे नहीं, आज एक समोसे के लिए आप सड़कों पर उतरे। भारतीय जनता पार्टी बार बार विकास के मुद्दों के बारे सरकार को सजग करती रही है। अनेकों जिलों में बार बार धरने भी हुए हैं और हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व बार बार प्रेस के माध्यम से और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अनेकों जिलों में धरने के माध्यम से अपनी बात को सरकार के सामने रखते रहे हैं और भविष्य में भी हम यहाँ की जनता के साथ है। जो सरकार को सजग करने का काम हमारे जिम्मे है उसको हम करते रहेंगे। इतना मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। नमस्कार।